बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD-CAT 2024 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और इसका पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। टोटल 24 पार्ट्स हैं ये, ठीक है। बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। 27 अगस्त जो है आपकी डेट आई है मेरी मालूमात के मुताबिक MD-CAT की। तो चेक कर लीजिए अपने आप को। आपका करंट इशू, सबसे बड़ा मसला इस वक्त फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। मेरी बात ज़रा समझ लीजिए। ये आपका सबसे पहला मसला इस वक्त ये है कि आप ये जानना चाहते हैं अभी कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है इस वक्त, ठीक है। तो ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाबात दीजिए। देख के, चॉइसेस में तुक्के लगा के, आइडिया करके, ये तो हम ऑप्शन हमारे पास है ही, ये आसान है। ये जो है ना ओरल क्वेश्चंस, ये आसान नहीं है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो रिटन वाला जो है ना, उसको तो आप चुटकियों में उड़ा देंगे। समझ में आ गई बात? इस पे अपनी ग्रिप कीजिए। तो पार्ट 15 चैप्टर नंबर 8 और उसका पार्ट 1 और पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 30 क्वेश्चन होंगे इसके टोटल, ठीक है। अभी पता लग जाएगा आपकी तैयारी का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, चीज़ों के नाम लिख रहा हूँ मैं, और ये चैप्टर नंबर 8 है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चीज़ों के नाम लिख रहा हूँ मैं। आप मुझे बता दीजिए इन चीज़ों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। विनेगर है, इसमें बता दें कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। और लेमन है, इसमें कौन सा एसिड है। और फिज़ी ड्रिंक्स जो हैं, फिज़ी ड्रिंक्स, ये आपकी कोला, नेक्स्ट, गवर्नमेंट वगैरह जो हैं, इनमें कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है, मुझे बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपके सामने 3 बेस रख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों के तीनों बेस हैं। आप मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा बेस है जो ग्लास क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है, शीशे को साफ़ करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है कौन सी गैस जो है वो पैदा होती है, ये मुझे बता दीजिए। चौथा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि ये डेफिनेशन किसकी है। द प्रोसेस इन विच एसिड बेस कैंसल्स आउट ईच अदर्स इफ़ेक्ट। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एसिड और बेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। मुझे बता दीजिए इस प्रोसेस का नाम क्या है। पांचवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपके सामने कुछ एसिड्स रख रहा हूँ, आप मुझे बताइए इनमें से कौन से एसिड्स ऑर्गेनिक हैं, कौन से एसिड्स इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और अमाइनो एसिड। इनमें से कौन से एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और कौन से एसिड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी में डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है या अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये मुझे बता दीजिए। 7 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, 2 कंपाउंड के नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। मुझे बता दीजिए इनको जब हम वाटर में डालेंगे, इसको भी पानी में डिज़ोल्व करेंगे, इसको भी पानी में डिज़ोल्व करेंगे, तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसको पानी में डिज़ोल्व करने के बाद आपको सॉल्यूशन एसिडिक मिलेगा, कौन सा है इनमें से जिसको पानी में डिज़ोल्व करके आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है भाई। 8वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, 3 कंपाउंड्स के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से आपने मुझे बताना है एम्फोटेरिक कौन से हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड।
इन तीनों में से एम्फोटेरिक कौन सा है? क्या तीनों ही एम्फोटेरिक हैं या कोई दो हैं या कोई एक है? ये मुझे बता दीजिए। नवा सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, आपके सामने मैं कुछ कंपाउंड्स रख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, वाटर है, अमोनियम आयन है, सॉरी हाइड्रोनियम आयन है और अमोनियम आयन है। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन डोनेट करने की, प्रोटॉन ट्रांसफ़र करने की, प्रोटॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है? इनमें से कौन कौन सा? ठीक है भाई। 10वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, फिर मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स के नाम रख रहा हूँ, आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन सा जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक हमारे पास ये आ गया NH3, दूसरा है H2O, तीसरा है OH हाइड्रोक्साइड आयन, चौथा है क्लोराइड आयन, पांचवा है कार्बोनेट आयन, छठा है बाइसल्फेट आयन। इनमें से मुझे बता दीजिए कौन कौन से कंपाउंड हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। 11वां सवाल जो है मेरा आपसे ये है, एक इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से मुझे बताइए आप कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है और कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। HCl प्लस H2O, क्लोराइड आयन और हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों में से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है, मुझे बता दीजिए। 12वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 एसिड्स, 3 एसिड्स जो हैं उनके मुझे रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बता दीजिए। मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, मैं आपके सामने तीनों एसिड्स के नाम रख रहा हूँ, CH3COOH, H3O प्लस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज 3 एसिड्स मुझे बता दीजिए। 13वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, दो कंपाउंड अगर हों आपके सामने तो आप मुझे आइडेंटिफाई करके कैसे बताएंगे कि इनमें से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन सा है, ये आपने बताना है। कौन सी चीज़ है जो कि आपको ये बताएगी कि ये दोनों जो हैं वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये बता दीजिए मुझे। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये लिख भी देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड है और अमोनिया है और अमोनियम है और हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है। ठीक है भाई, इनमें से 2 पेयर ऐसे हैं जो कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। 4 है ना ये टोटल, तो 2 पेयर्स हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कौन कौन से हैं वो मुझे बता दीजिए, और वाहिद फ़र्क क्या होगा इसके अंदर ये भी बता दीजिए, क्योंकि अगर आपको वो बात पता है जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड बेस पेयर को, तो सेकंड का काम है आप बता देंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके सामने मैं कुछ जो है वो लिमिटेशंस रख रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए एसिड बेस की दुनिया में ये कौन सी थ्योरी है जिसकी ये लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड हैं और कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो बेस हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई भी जो है वो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र और एक्सेप्टर वाला मामला होता ही नहीं है। लेकिन ये कुछ ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड है और कुछ बेस हैं।
इस लिमिटेशन को जहन में रख के मुझे ज़रा बता दीजिए उस थ्योरी के बारे में कि ये थ्योरी कौन सी है जिसके ऊपर ये लिमिटेशंस आयद होती हैं। 15वां सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं, इसकी मदद से आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो मेजर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन। परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन का ये फार्मूला है। मतलब इस फार्मूले की मदद से आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर होता है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन बराबर होता है आयनाइज्ड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। मुझे आप ये बता दीजिए परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन या परसेंटेज आयनाइजेशन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मुझे बता दीजिए। 16 जो है क्वेश्चन वो मेरा आपसे ये है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है फर्स्ट स्टेप में ये कितना परसेंट जो है वो डिज़ोल्व होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट स्टेप में कितना परसेंट डिज़ोल्व होता है, ये मुझे बता दीजिए। 17 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, आप मुझे इन एक्सप्रेशंस के नेम बता दीजिए। इन एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, ठीक है। पूरा तो मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा। के ए इसको क्या कहा जाता है, के बी इसको क्या कहा जाता है, ये उन एक्सप्रेशंस के, उन केमिकल फार्मूलाज के शुरू के नाम हैं। के ए एक अलग एक्सप्रेशन है, एक अलग फार्मूला है। के बी एक अलग एक्सप्रेशन है, एक अलग फार्मूला है। कौन से फार्मूले हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके नाम क्या हैं, ये आपने बताना है, ठीक है। 18 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, के ए और के बी की वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के लिए हायर होगी या लोअर होगी। के ए के बी की वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हायर होगी या लोअर होगी, ये मेरा आपसे सवाल है। 19 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन रख रहा हूँ, आप मुझे इस एक्सप्रेशन का नाम बता दीजिए। के डब्ल्यू बराबर है हाइड्रोनियम आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस। मुझे इस एक्सप्रेशन का, इस फार्मूले का नाम बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। जगह थोड़ी यहाँ कम पड़ गई है इसलिए मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा। ये 20 जो है वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, ये मुझे बता दीजिए। 21 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, हाइड्रोजन आयन प्योर वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी प्योर वाटर के अंदर, वो मुझे बता दीजिए। 22 क्वेश्चन जो है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, 22 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, के डब्ल्यू की वैल्यू जो है, के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर राइज होगी या फॉल होगी, ये मुझे बता दीजिए। 23 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, PH ये लॉगरिदमिक स्केल हैं। 1909 में किस शख्स ने इन लॉगरिदमिक स्केल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, उसका नाम बता दीजिए। 24 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, pH और POH का यूनिट क्या है, ये मुझे बता दीजिए। 25 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, मुझे उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू बता दीजिए जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बराबर हो, इक्वल हो, उस सॉल्यूशन की मुझे pH की वैल्यू बता दीजिए। 26 जो क्वेश्चन है वो मेरा आपसे ये है, हनी बी जो शहद की मक्खी होती है, मधुमक्खी, ये जब काटती है तो एक जहर जो है वो इंजेक्ट कर देती है, सॉरी एक एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देती है। मुझे एसिड का नाम बता दीजिए जो कि हनी बीज के पास होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 मेरा आपसे ये है, मुझे उस इंडिकेटर का नाम बता दीजिए जो कि असल में
मुख्तलिफ डाइस का मिक्सचर होता है। 28 क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, यार आज तो स्पेस ही कम पड़ गया है यहाँ पर। 28 क्वेश्चन मैं आपको जो है वो, आप मुझे जो है कलर बता दीजिएगा, कलर मुझे बता दीजिएगा कि न्यूट्रल पे अगर सल्यूशन न्यूट्रल होगा ना, अगर सल्यूशन न्यूट्रल होगा तो लिटमस का कलर क्या होगा। सल्यूशन के न्यूट्रल होने पर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा। सल्यूशन के न्यूट्रल होने पर फिनोल्फथैलीन का कलर क्या होगा। फिनोल्फथैलीन का कलर क्या होगा। और सल्यूशन के न्यूट्रल होने पर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर क्या होगा, ये मुझे बता दीजिए। 29 जो है वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ब्लड और टोमेटो, इनका मुझे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप मुझे पीएच की रेंज बता दीजिए। ब्लड और टोमेटो, ब्लड जो है ह्यूमन ब्लड जो है इसकी पीएच की रेंज क्या होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और टोमेटो, टमाटर जो है इसकी पीएच की रेंज क्या होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मुझे बता दीजिए। 30 क्वेश्चन जो है और आखिरी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है वो मेरा आपसे ये है, इक्वलिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। सॉल्वेंट की ये क्वालिटी, सॉल्वेंट की ये क्वालिटी कि उस सॉल्वेंट में आप मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के एसिड जो है वो डाल दीजिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के एसिड्स की स्ट्रेंथ को इक्वल कर देगा, बराबर कर देगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है भाई, अब जवाबात की तरफ चलें। तो पहला सवाल जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, लेमन में कौन सा एसिड होता है और फिज़ी ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है। तो विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और फिज़ी ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको ग्लास क्लीनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है शीशे को साफ़ करने के लिए। तो याद कर लीजिए, इसके अंदर हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको जो है वो ग्लास क्लीनर के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। चौथा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। पांचवा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये कुछ एसिड्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, एसिटिक, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, ऑक्जेलिक, टार्टरिक, अमाइनो, इन एसिड्स में से कौन से ऑर्गेनिक हैं और कौन से इनऑर्गेनिक हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है भाई। छठा सवाल जो है मैंने आपसे पूछा था, मेटल ऑक्साइड्स को जब पानी में डाला जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक बनता है या अल्कलाइन बनता है। तो सॉल्यूशन अल्कलाइन बनता है। सातवां सवाल मैंने आपसे पूछा था, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, इनको जब हम पानी में डालते हैं तो इनमें से कौन सा अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा और इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो याद रख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ये आपको अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, बेसिक सॉल्यूशन देगा। अमोनियम क्लोराइड आपको एसिडिक सॉल्यूशन देगा। आठवां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से कौन सा सब्सटेंस एम्फोटेरिक है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। तो इनमें से सिर्फ ये जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ठीक है। उसके बाद नवां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बता दीजिए इनमें से कौन से सब्सटेंस हैं जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। तो इन सब के पास ये
एबिलिटी है कि ये सब के सब प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी के मुताबिक। उसके बाद 10वां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये सब जो आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से कौन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जो है वो क्वालिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी के मुताबिक। तो ये सब के सब जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 11वां सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, मुझे बता दीजिए इसमें से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो है वो कॉन्जुगेट बेस है और ये जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है भाई। 12वां सवाल जो है वो मैंने आपसे पूछा था ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की तरतीब मुझे बता दीजिए कि इनका ऑर्डर अगर निकाला जाए तीनों एसिड्स का तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसके बाद कौन सा है और उसके बाद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन है और उसके बाद एसिटिक एसिड है। यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो सबसे वीकेस्ट एसिड है इनमें। ठीक है। 13 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसका तरीका क्या है, आप कैसे उसको पहचान सकते हैं। तो याद रख लीजिए आपको टोटल प्रोटॉन काउंट करने पड़ेंगे, टोटल प्रोटॉन दो स्पीशीज़ के दरमियान। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये है एसिड बेस पेयर। मुझे कैसे पता, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, यही पहचान है आउट ऑफ टोटल प्रोटॉन। इसके अंदर जितने टोटल प्रोटॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन हैं, सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन हैं। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, सल्फ़र के पास 16 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पर टोटल प्रोटॉन 17 हुए, यहाँ पर टोटल प्रोटॉन 18 हुए। 1 प्रोटॉन का डिफरेंस होगा जिन पेयर्स के दरमियान, वही कहलाएंगे एसिड बेस पेयर। और जिसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो एसिड कहलाएगा और दूसरा बेस कहलाएगा जिसमें एक प्रोटॉन कम होगा। इसी तरह इन दोनों को अगर आप देख लें तो ये दोनों भी एसिड बेस पेयर हैं, दोनों में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। 14 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि ये कुछ लिमिटेशंस आपको बता रहा हूँ कि जो कि किसी ख़ास थ्योरी से रिलेटेड हैं। वो थ्योरी आपको ये बताती है, लिमिटेशंस क्या है कि वो थ्योरी कहती है कि भाई एसिड या बेस, एसिड जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे और बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि एसिडिक सोल्यूशन देते हैं, कुछ बेस ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई जो है वो प्रोटॉन का तबादला नहीं होता, प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट का सिस्टम नहीं होता। तो ये एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिट है, ये एक फॉल्ट है, ये एक डेफिशिएंसी। ये किस थ्योरी में है, ये है ब्रोंस्टेड-लोवरी थ्योरी की लिमिटेशन। उसके बाद 15वां सवाल मैंने आपसे पूछा था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर आपको मेजर करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन बराबर होता है आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ये परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन है, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा सिंबल से। ठीक है भाई। 16 क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कितना डिज़ोल्व होगा, कितना आयनाइज होगा, परसेंटेज में बता दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 77% जो है वो डिज़ोल्व होगा। 17 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये जो Ka और Kb आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये कुछ एक्सप्रेशंस के सिंबल हैं, मुझे उन एक्सप्रेशंस का नाम बता दीजिए। तो ये जो Ka है ये एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ka क्या है, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और Kb क्या है, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। फिर मैंने 18 क्वेश्चन जो है वो आपसे किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो Ka और Kb की वैल्यू जो है वो हाई होगी या लो होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Ka और Kb की वैल्यू हमेशा हाई होगी, ये बात ज़हन में रखिए। 19 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि ये मुझे बता दीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसकी एक्सप्रेशन है, ये फार्मूला किसका है,
तो ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एक्सप्रेशन KW जिसको कहते हैं। 20 जो है तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था KW की वैल्यू मुझे बता दीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। 21 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि प्योर वाटर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी 1 इंटू 10⁻⁻7 ही होगी। 22 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो KW की वैल्यू है वो राइज़ होगी या फॉल होगी, तो ये राइज़ हो जाएगी। 23 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था pH और pOH लॉगरिदमिक स्केल इंट्रोड्यूस जो करवाया था 1909 में, वो किस शख्स ने करवाया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोरेनसन। 24 जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि pH और pOH का यूनिट क्या है वो बता दीजिए, तो भाई इनका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, ये लॉगरिदमिक वैल्यूज़ हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। 25 जो है क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बराबर हों तो आप pH की वैल्यू बता दीजिए, तो उसकी pH की वैल्यू होगी 7, ठीक है। 26 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हनी बी जो है, शहद की मक्खी, उसके पास कौन सा एसिड होता है, उसके पास फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है भाई। 27 मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मुझे उस इंडिकेटर का नाम बता दीजिए जो असल में मुख्तलिफ डाइस का मिक्सचर होता है, तो वो इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। 28 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपसे पूछा था कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस पर ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कौन सा कलर देंगे। तो अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो लिटमस जो है वो आपको कलर देगा पर्पल, अगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है तो मिथाइल ऑरेंज आपको कलर देगा, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन जो है वो आपको कलरलेस इंडिकेट करेगा अगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा, जो ये बताएगा कि सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेस है। 29 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ह्यूमन ब्लड की pH की रेंज कितनी है और टोमेटो की pH की रेंज कितनी है। ह्यूमन ब्लड की pH की रेंज है 7.35 से लेके 7.45 तक, और टोमेटो की जो pH की रेंज है वो है 4 से लेके 4.1 तक। 30 और आखिरी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कुछ सॉल्वेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जब उनमें मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के एसिड डाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उन मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के एसिड्स की स्ट्रेंथ को लेवल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इस इफ़ेक्ट को क्या कहा जाता है, तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं लेवलिंग इफ़ेक्ट, ठीक है भाई। पार्ट 16 जो है इसमें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को ख़त्म करके चैप्टर 9 की तरफ चलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। और अगले पार्ट में भी 30 ही क्वेश्चन होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।